जन्म में बेचारे जा पाते। अब आपको करना क्या है, लेना क्या है, समझना क्या है, जानकारी क्या करनी है, ये जब तक आप बच्चों को नहीं सुनोगे और बच्चों को छाटोगे नहीं कि भाई कौन हमारे लाभ के कौन हमारे नुकसान के, तो सरल से सरल उन बच्चों को पहले पकड़ो। कठिन तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन सरल से शुरुआत करो बच्चों की पकड़ने की। तो धीरे 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 जब बच्चों की पकड़ने की आदत बन जाएगी तो अच्छे भी पकड़ लोगे, और कितने भी कठिन है वो भी आपकी समझ में आ जाएंगे। लेकिन पहले तो आदत बनाओ सुनने की, सुनने के बाद बच्चों को छाटने की, और छाटने के बाद बच्चों को पकड़ने की, और पकड़ करके अपने जीवन में उतारने की। तब कहीं तुम्हारे बनने की शुरुआत होगी। इसके पहले आप नहीं बना सकते। अचानक आप आए बैठ गए और कान सुनने लगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चों की निरख परख आप नहीं कर सकते कि अच्छे कौन है खराब कौन है, हमारी मतलब यानी बनाने वाले और बिगाड़ने वाले कौन है। जब तक इन बच्चों की आप छांट नहीं करो, छाटोगे नहीं, और छाट करके उन बच्चों को धीरे धीरे उन पर अमल करोगे। अमल का मतलब अपने जीवन में उतारोगे, तब उन बच्चों का लाभ मिलेगा। ऐसे सुनने से कोई लाभ नहीं मिलता। ऐसे तो आप बहुत दिनों से सुन रहे हो, भूल रहे हो, क्यों? इन कानों का सुनना भूलना ज्यादा हो जाता। ये पकड़ते नहीं है, केवल मतलब यानी सप्लाई कर देते मन को, और मन यानी चित्त को दे देता तो चिंतन करता, और चित्त सप्लाई कर देता बुद्धि को तो निश्चय करने लगती। तब कहीं तुम्हारे बनने की शुरुआत होती। इसलिए जब विधिवत और लगातार रोज जब बच्चों को सुनोगे, तब धीरे 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 कुछ तुम्हारी समझ में आएगा, क्योंकि कभी आपने सुना नहीं था, ये तो रास्ता कभी था ही नहीं, तो आप सुनते कौन से? अब एक नया रास्ता, नए रास्ते की जानकारी आपको दी जा रही कि भाई शरीर मन बुद्धि चित्त के अतिरिक्त जीवात्मा भी है, उसके बारे में जानूं। और जीवात्मा अगर निकल जाएगी तो ये मन बुद्धि चित्त भी कुछ नहीं कर सकती, ये भी बेकार हो जाए। ये सब अपने अपने कार्य यानी जीवात्मा की शक्ति के द्वारा ही कर रहे हैं, या यूं कहिए जीवात्मा इनको कार्य करने के लायक बनाई हुई है। वो अपनी शक्ति के द्वारा इनसे काम लेती है, ये काम करते रहते हैं। और जब जीवात्मा निकल जाए तो फिर कोई काम नहीं कर सकता, न मन करेगा, न तन करेगा, न बुद्धि करेगा, न चित्त करेगी, मतलब न शरीर, कुछ नहीं कर सकता, कोई काम आप कर ही नहीं सकते। और ये जानकारी किसी बिरले को पाती, वो समझता है कि हमने आंखों से पढ़ा वही जानकारी, कानों से सुना वही जानकारी, या बुद्धि से निर्णय लिया वही जानकारी, जबकि ये जानकारी नहीं है, ये तुम्हारी भूल भुलैया। इसमें कोई जानकारी है ही नहीं। अगर इसमें इनमें जानकारी हो तो जब जीवात्मा निकल जाती, फिर इसके बाद ये क्यों नहीं काम करती? फिर न शरीर काम करता है, न शरीर किसी सामान का प्रयोग कर सकता, और तुम जिंदगी भर सामान इकट्ठा करते रहते, और तुम्हें ये नहीं मालूम ये सामान का प्रयोग भी तुम नहीं कर सकते हो जब जीवात्मा निकल जाए। तो जीवात्मा के रहते रहते तुम जीवात्मा का भी तो कुछ काम कर लो, ताकि ये शरीर में जितने ज्यादा दिन रहेगी उतने ज्यादा दिन शरीर के सामान का प्रयोग कर सकते, इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हो। और अगर वो निकल गई तो सारा खेल खत्म। तो कहते भाई इससे बचाए रखो, और तो कोई यहाँ बचाने वाला है नहीं, तुम्हारा सहयोग देने वाला कोई, सब तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग करने वाले, और तुम आज तक नहीं समझ पाए हो, जो तुम्हारा नुकसान करते हैं उन्हीं को अपना मान बैठे। यही धोखा, किसी ने शरीर का नुकसान किया, किसी ने मन को खराब किया, किसी ने चित्त को खराब किया, किसी ने बुद्धि को खराब किया, और धीरे धीरे धीरे
सब आप जब खराब हो गए तब तुम्हारी बस के नहीं कि ठीक कैसे करें। तो महापुरुषों ने कहा भाई ये काम तुम्हारा कौन करेगा। तो कहते हैं लोगे जिसको वो बच पाएगा, गुरु बचा लो